आकर इस माया के जाल में फंसकर उस परमात्मा से हम लोग बहुत दूर हो चुके हैं। इसलिए हम लोग दुख और मुसीबत का भागी बन जाते हैं। कहा जाता है भाई बहन कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हुई। अर्थात कि हम लोग जब दुख पाता है हम आपको, तब गुरु को याद करते हैं कि गुरु अब मैं मुसीबत में हूं, आकर मुझे बचाइए। जो है आप ही है मेरा, आप ही मेरा पिता है, आप ही मेरा सब कुछ है। आप नहीं बचाइएगा तो कौन बचाएगा। भाई बहन, सोचने वाली बात यह है कि आपको दुख पड़ेगा तो परमात्मा को कहेंगे कि आप ही मेरा सब कुछ है। और जब परमात्मा को दुख पड़ता है तो कभी हम लोग परमात्मा से पूछे कि आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है। उनके पास ये परेशानी है कि हम अब जो इस सृष्टि में जन्म लिए हैं उस परमात्मा के आधार से, उनकी आज्ञा से, और यहाँ आकर आपस में हम लोग लड़ बैठते हैं, झगड़ बैठते हैं, आपस में प्रेम नहीं करते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलकर बात नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के सामने में बैठना पसंद नहीं करते हैं। ये हमारे परमात्मा को बुरा लगता है कि मैंने इतना सुंदर मनुष्य का बगिया इस धरती पर लगाया केवल प्रेम करने के लिए, और आज ये मनुष्य ऐसी माया में फंस गया, ऐसी माया में फंस गया कि प्रेम तो दूर की बात, लोग हमें भी भूल गए, हमें भी याद नहीं करते हैं। इसलिए परमात्मा ने सोचा कि अगर सबके घर में हम कोठा अटारी बना दे, सबको माल पूंजी बना दे, सबको करोड़पति बना दे, तो ये दुनिया तो सर्वनाश हो जाएगा, ये दुनिया चल ही नहीं पाएगा। अगर किसी पड़ोसी के घर में आग लग जाएगा तो कहेगा दूर साला जल रहा है तो जलने दो, मुझे क्या दिक्कत है, हमें तो ऐसो आराम करने के लिए सारा कुछ तो है ही है, मर रहा है मरने दो। इसलिए परमात्मा ने इस सृष्टि में गरीब और अमीर बड़ा ही सोच कर बनाया कि किसी भी बहाने लोग एक दूसरे को तो मदद करेंगे। इसलिए परमात्मा ने आजकल इस कलयुग में हम देखते हैं कि लोग अपना दुख से उतना नहीं दुखी हो जाते हैं जो कि दूसरा को सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। आज अगर ये पड़ोसी का एक तल्ला है और इनका चरतल्ला बन जाए तो वो सोचते सोचते बीमार पड़ जाएगा कि भाई उसको बस तल्ला कैसे बन गया, हमें क्यों नहीं होता है। उसको पंचतल्ला कैसे बन गया, हमें क्यों नहीं होता है। और ये सोचते सोचते इंसान बीमार पड़ जाता है, मर भी जाता है। भाई उसके कर्म में जो लिखा था, भगवान ने लिख दिया है, वही न होगा। और तुम्हारे कहा जाता है कि रोपे पेड़ बबूर के तो आम कहां से खाए। हमारे इस कर्म में जो लिखा होगा वही न होगा। दुख और सुख भोग कर करोड़पति भी एक दिन उसी मिट्टी में जाएगा और भिखारी भी उसी मिट्टी में जाएगा। ये नहीं कि उसके लिए सोना का चचरी बनाया जाएगा हम लोगों को बांस का, ऐसा नहीं। सबको बांस का ही सहारा लेना पड़ेगा, चाहे कितनों वर्ग का अमीर क्यों नहीं हो। तो हम लोग दूसरे को सुख देकर अपने आप को बीमार कर लेते हैं, दुखी बन जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको हिम्मत देना चाहिए
और हमें संघर्ष करना चाहिए, वैसा बन के दिखाना चाहिए। कहा जाता है